अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? ये एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में आपने अपने आउटपुट को शो करवाना होता है। ठीक है, अगर आपने कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, मतलब आपका फॉर्मेट इस तरह है कि आप पहले आपकी पहली आउटपुट आए, उसके नीचे उसके साथ ही आउटपुट आपकी ना अटैच हो, उस नीचे वाली लाइन में हो, या मतलब इक्वल के इस साइड पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो। ठीक है, वो डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंस आर कैरेक्टर विच आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस वो कैरेक्टर होते हैं जिसको हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाई करवाना होता है, मतलब प्रिंट टाइप के अंदर ही ना, जब हमने आउटपुट शो करवानी तो प्रिंट टाइप के फंक्शन के अंदर ही हमने इसको स्पेसिफाई कर देना, तो उसी के अंदर हमने इंसर्ट करना होता है इन कम्बिनेशन विद द बैक स्लैश, मतलब बैक स्लैश के साथ इंसर्ट करते होते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो भी होगा, जितनी भी इसकी टाइप्स आगे मैं आपको बताऊंगी ना, वो सारी बैक स्लैश से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, दिस कॉज एस्केप फ्रॉम नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग सो दैट द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड हैव स्पेशल मीनिंग। ठीक है, ये पुराने जिस तरह पहले शो होना था उस तरह वो आपके आउटपुट में शो होगी, उसमें एक न्यू चीज़ आ जाएगी, कुछ स्पेशल मीनिंग होंगे उनके। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब नीचे जो प्रोग्राम है वो बताते हैं। यहाँ पे रिमेंबर में उन्होंने बताया कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आर ऑलवेज बीइंग विद बैक स्लैश। ठीक है, जो भी कैरेक्टर होंगे एस्केप सीक्वेंस के वो बैक स्लैश से ही स्टार्ट होंगे। अब उन्होंने जो प्रोग्राम लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, प्रिंटफ नेम, ये बैक स्लैश टी है, ये इसका टैब के लिए यूज होती है, मतलब स्पेस के लिए। ठीक है, आप इसमें आई थिंक मुझे लगता है 8 स्पेसेस होती हैं। फिर उसके आगे रोल नंबर, फिर आपने स्पेस प्रेस कर लिया, फिर मार्क्स आ जाएगा। फिर उसके आगे ये तो डबल कोट है। फिर नीचे प्रिंट एफ में ये बैक स्लैश लगा दी, और ये एक लाइन, ये एक जो अंडरस्कोर लगाया हुआ है। फिर बैक स्लैश एन लगा दी, मतलब लाइन से बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। ठीक है, फिर आमिर, फिर टैब 2 दफा ओपन किया, मतलब फिर 738 आ जाएगा। फिर टैब ओपन करके 450, मतलब जो इसके आउटपुट शो होगी वो इस तरह आएगी कि पहले नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, मार्क्स आएंगे, फिर नीचे आमिर, फिर वो लाइन जो उन्होंने शो करवाई है। फिर ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ है? कि एस्केप सीक्वेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, अब एस्केप सीक्वेंस के जो बेसिकली वो जो है करेक्टर है ना, ठीक है, वो मैं एस्केप सीक्वेंस का आपको बताती हूँ। पहले बैक स्लैश एन है, वो न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, जिस तरह आप इसी लाइन में यहाँ पे देखो, ये आमिर के साथ उन्होंने बैक स्लैश एन लगाया हुआ है। ये आमिर क्या हुआ है, ये इस लाइन के लिए था, ये नीचे वाली लाइन, इससे नीचे वाली लाइन में आके इसने ये लाइन लगा दी। अब ये वह बैक स्लैश एन किसके लिए है? आमिर के लिए है। ये उसके बाद टैब, अब यहाँ पे नीचे बैक स्लैश टी पढ़ेंगे, टैब का मतलब क्या होता है? आई थिंक उसमें 6 स्पेसेस होती हैं या 8 स्पेसेस बेसिकली होती हैं। ठीक है, वो स्पेसेस प्रेस कर देता है। जिस तरह ये आमिर और 78 के दरमियान जितनी स्पेसेस प्रेस इकट्ठी करनी हो ना, ठीक है, अगर आप वहाँ पे आउटपुट उसमें स्पेस प्रेस करेंगे तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जब तक आप टी ना प्रेस करें। और यहाँ पे डबल टैब प्रेस की हुई है, टी और टी। ठीक है, फिर यहाँ पे फासला ज्यादा आ गया, फिर 78 मतलब फिर 78 शो हुआ, फिर टैब प्रेस किया, फिर आगे 425 शो करवा दिया। फिर प्रिंट टैब बैक स्लैश एन, मतलब फिर नीचे वाली लाइन में गया, और वाली सारी चीजें। अब बैक स्लैश बी किसके लिए यूज होता है? बैक स्पेस के लिए। आर उन्होंने बताया हुआ है कि कैरेज रिटर्न एंटर की के लिए होता है ये। ठीक है, एफ किसके लिए? फॉर्म फीड। ये डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, ये सिंगल कोट के लिए उन्होंने बैक स्लैश ये सिंगल, और डबल कोट के लिए बैक स्लैश डबल कोट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट यूज होते हैं। उन्होंने बताया वी डिस्कस द पर्पस ऑफ द फर्स्ट 2 एस्केप सीक्वेंस। हमने बेसिकली ना सिर्फ ऊपर जो एग्जांपल पढ़ी है उसमें सिर्फ हमने पहले 2 का देखा, मतलब बैक स्लैश एन को और बैक स्लैश टी को। द सीक्वेंस बैक स्लैश बी कोज द कर्सर मूव ऑन द स्पेस लेफ्ट, मतलब आपने लेफ्ट साइड पर अगर आपने कर्सर को मूव करवाना है ना, तो वो इसको कहते हैं कि बैक स्लैश बी यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्म फीड के लिए हम बैक स्लैश एफ यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है जी? वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है हमें। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट ओनली टू डिस्प्ले सिंगल और डबल कोट ऑन द स्क्रीन विदाउट यूजिंग द एस्केप सीक्वेंस। हम कभी भी आउटपुट स्क्रीन पे ना सिंगल और डबल कोट नहीं कर सकते जब तक कि हम ये बैक स्लैश और कोलन ना लगा दें। अगर आपने डबल कोट करना है तो सिंगल वाली लाइन लगा दें, और अगर डबल कोट करना है तो आप डबल कोट कर लें। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए, देखें, प्रिंट एफ एस्केप सीक्वेंस ये बैक स्लैश लगा के डबल कोट लगा के फिर ये कूल के, मतलब कूल को उन्होंने डबल कोट्स में लिखना था। ठीक है,